जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करबो। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरा होय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपन सरकार की उपलब्धि गनाई। उमन कहिन के मोदी सरकार के 60 महीना हमर 60 दिन के काम आप मन देख सकत हो। पीएम मोदी अपन कोनो वादा पूरा नहीं करी न हमर सरकार है कर्जा माफी समर्थन मूल्य जैसे सबो वादा निभाए है। भूपेश बघेल कहिन के पीएम मोदी 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दे के वादा करे है। फिर राहुल गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना के माध्यम ले हर महीना 6,000 और हर साल 72,000 रुपया दे की घोषणा करे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी ऊपर तंज कसिस और कहिस के सत्ता जाति दिल्ली में पूछ परख खत्म हो गए है। छत्तीसगढ़ के नेता मन के वहाँ केंद्र में बदलाव के घरे दावा करिस। नरेंद्र मोदी जी 5 एकड़ के किसान को 6,000 रुपया वार्षिक देने का फैसला किया है। वहीं राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2019 में हमारी सरकार बनते ही गरीब लोगों के खाते में प्रति माह 6,000 और वार्षिक 72,000 उनके खातों में जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरा दौर के नामांकन आज खत्म हो गए। कर पहली सोमवार के पहली चरण के नामांकन भरे की प्रक्रिया पूरा हो गए है। बता दें कि दूसरा चरण में नामांकन के जांच 27 मार्च के हुई। नाम वापसी की अंतिम तिथि 29 मार्च है। ये चरण में 18 अप्रैल के मतदान हुई। दूसरा चरण में 13 राज्य के 97 लोकसभा सीट में मतदान हुई। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद घलो शामिल है। जी हाँ, आज घलो प्रत्याशी मन शक्ति प्रदर्शन करके नामांकन फार्म डाले। ये 3 तस्वीर आप मन देखा तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर जहां प्रत्याशी मन शक्ति प्रदर्शन करे हैं, नामांकन दाखिल करे हैं और लोकसभा चुनाव पर जम्मो जतन देखे पर मिलत है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपन अपन दावा करत है और अपन डहार ले जोर लगावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के जगह उड़ीसा के लोकसभा सीट हवे। वहां संभावना न ध्यान में रखत हुए प्रधानमंत्री जल्दी ही बस्तर के रद्दा उड़ीसा में सभा करे बर पहुंची। भाजपा के नामांकन के बेरा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रधानमंत्री के दौरा की जानकारी पार्टी के नेता मन दे जाते। माने जाते है कि 29 मार्च के प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंची और यहाँ ले उड़ीसा के कोरापुट संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा बर जाही। ये क्षेत्र में कुछ बेरा पहले राहुल गांधी घलो पहुंचे रही से माने जाते कि राहुल गांधी के सभा ला टक्कर दे बर प्रधानमंत्री की सभा कोरापुट में रखेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार के बालोद जिला के मोहदी पाट में चुनावी सभा में शामिल हुए। यहाँ उमन मोदी सरकार ऊपर निशाना साधिन उन्हें बीते बीजेपी सरकार ऊपर कटाक्ष करत हुए कहिस के हमन कोनो चप्पल खरीदे या फिर मोबाइल खरीदे पर कर्जा नहीं लेहन, कमीशन खोरी पर कर्जा नहीं लेहन, पैसा सीधा किसान के खाता में जावत। कांग्रेस बिलासपुर लोकसभा सीट बीते 25 साल ले नहीं जीत पाए है। ऐसे में ये सब कांग्रेस कोनो भी सूरत में लोकसभा चुनाव में जीतना चाहते। एक बार कांग्रेस वही फॉर्मूला में काम करत है जेकर ऊपर विधानसभा में काम हुई है। कांग्रेस के दावा है कि राज्य सरकार की योजना लोकसभा चुनाव में भी जीत दिवाए में महत्वपूर्ण साबित हुई। कांग्रेस लोकसभा सम्मेलन के माध्यम से रणनीति बनाते और पदाधिकारी मन के बैठक में जीत के फॉर्मूला ऊपर काम करते है। किसान मन की कर्जा माफी, धान के समर्थन मूल्य और बिजली बिल हाफ करे जैसे मुद्दा लेके भाजपा ला घेरे की तैयारी करे। कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जो फार्मूला हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आजमाया था कि बूथ पर कार्यकर्ता को रिचार्ज करो और चुनाव लड़ने के लिए बूथ के कार्यकर्ता को तैयार करो। सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सली बीच मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षा बल ला सफलता मिले है। ये मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं जिमन के शव बरामद कर ले गए हैं। शव लाइबर हेलीकॉप्टर ला जंगल में उतारे गए। मदादन के कोबरा 201 बटालियन कार्रवाई कर रही से बिहिन्या सुकमा बीजापुर सीमा में मुठभेड़ हुई थी। और जायजा ले है हमारे सहयोगी राजा राठौर। सुकमा जिले में आज नक्सलियों को
काफी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है जब कोबरा 201 बटालियन के जवानों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 4 नक्सली ढेर हो गए। शवों को और हथियारों को लेकर गाड़ी तक रख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो किया जाए, शिनाख्ती कार्रवाई की जाए। डीआईजी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, कुछ समय पहले नक्सलियों ने एक सीआरपीएफ को नुकसान पहुंचाया था अरनपुर में, क्या समझा जाए, ये उसका बदला है? ये उसका बदला भी है। काफी दिन से हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि करकनमुड़ा साइड में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ डेरा डाले हुए था। उसकी खबर मिलने के ऊपर में ऑपरेशन प्लान किया गया। इसमें चिंतलनार और नरसापुरम से कोबरा 201 बटालियन की 9 टीमें ऑपरेशन के लिए निकली कल शाम में। आज सुबह लगभग 6 बजे कोबरा की पार्टियों के साथ में फायरिंग। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी अनिल जैन रायपुर दौरा में पहुंचे। अनिल जैन छत्तीसगढ़ में नवा चेहरा नवा उत्साह के संग लोकसभा चुनाव लड़े की बात कहे है। अनिल जैन न्यूनतम आय गारंटी योजना ले लेके राहुल गांधी पर निशाना साधी से वह कही इसके 72,000 रुपया दे के घोषणा करके राहुल गांधी भरम फैलाए। नए उत्साह नए कलेवर के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर चलेंगे। राहुल गांधी ने नए कार्ड फेंक दिया है 72,000 सालाना का। इसका क्या भ्रम जाल फैलाया है। रायगढ़ लोकसभा में 4 दरी सांसद रहे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के टिकट काट के येसो नवा चेहरा ला टिकट दे गए हैं। टिकट कटे के बाद पहले गांव जशपुर पहुंचे विष्णुदेव साय के भाजपा कार्यकर्ता में जम के स्वागत करें। भाजपा कार्यालय में मीडिया ने बात करते विष्णुदेव साय कहें कि भाजपा एक पार्टी नहीं परिवार है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करते वो सबला मान्य होते। ये चुनाई में हम सब मिलकर मजबूती से चुनाई लड़बो और नरेंद्र मोदी ला फिर प्रधानमंत्री बनाबो। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देता है उस पर सब चलते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाना बहुत आवश्यक है। महासमुंद लोकसभा पर दोनों प्रमुख दल अपन अपन प्रत्याशी घोषित कर दे हैं। 18 अप्रैल के मतदान है। महासमुंद लोकसभा में कुल 8 विधानसभा है जिसमें महासमुंद, खल्लारी, बसना, सरायपाली, बिंद्रा, नवागढ़, कुरुद, धमतरी और राजिम शामिल है और 1000 से ज्यादा गांव है। बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावा करते हैं। कार्यकर्ता मानत है कि बेरा कमती है पर विकास के दम में ही चुनाव जीते जा सकते हैं। 11 लोकसभा में विजयी प्राप्त करना है और उसको लेकर हम काम भी कर रहे हैं। हर बूथ के कार्यक्रम प्रारंभ है, हर बूथ में संपर्क करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनेगी। हमारे घोषणा पत्र के एक एक शब्दों का भी हम लोग क्रियान्वयन हमारी केंद्र की सरकार राहुल गांधी जी के सरकार के द्वारा किया जाए। देखिए, ये चुनाव कोई अकेला उम्मीदवार नहीं लड़ता है, संगठन लड़ता है, पार्टी की संगठन चुनाव लड़ती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत पर जुगत करत है। विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ता मन रिचार्ज करे की तैयारी करे जाते। सरगुजा जिला में घलो भाजपा सम्मेलन के आयोजन करत है। ये सम्मेलन के माध्यम ले भाजपा लोकसभा में बड़े जीत के दावा करे है। उन्हें दूसरे डहार कांग्रेस भाजपा के सम्मेलन ला खाना पूर्ति बताए है। कांग्रेस के दावा है कि जनता विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनाए है और अब लोकसभा में घलो कांग्रेस की सरकार बनी। सरगुजा लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल अपन अपन प्रत्याशी मैदान में उतारिस। भाजपा जहां पूर्व मंत्री रेणुका सिंह ला टिकट दे है तो हे कांग्रेस डहाले खेत साय सिंह चुनाव में खड़े हैं। दोनों पार्टी के नेता अपन अपन जीत के दावा करत हैं। सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रारंभ है और इसमें प्रत्याशी सहित और प्रत्याशी के जाने से क्या है कि सीधा संवाद, चूंकि बहुत बड़ा इलाका लोकसभा का होता है, लगभग 16 लाख से अधिक मतदाताओं से सीधा संपर्क करना है, तो उन कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी का सीधा संवाद हो पा रहा है, वरिष्ठ नेताओं का हो पा रहा है और ये हमारा सम्मेलन बहुत सफल हो रहा है। 3 महीने में कांग्रेस ने कार्य किए हैं तो जनता की मानसिकता बढ़ेगी, पॉजिटिव साइड जाएगी, नेगेटिव साइड नहीं जाएगी। क्योंकि हमने जो अभी 3 महीने में ऐसे कार्य किए, किसानों के ऋण माफी का कार्य किया, टाटा की जमीन वापस लेके जो एक ऐतिहासिक बात है और यहाँ के आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की गई। जांजगीर चांपा के बीजेपी सांसद कमला देवी पाटले दावा करे है कि देश में मोदी लहर है और लोकसभा चुनाव में पूरा बहुमत के संग मोदी के नेतृत्व में एक घाव फिर बीजेपी की सरकार बनी। टिकट कटे के सवाल ऊपर सांसद कमला पाटले कहिस के ओकर पंचायत लेके सांसद के चुनाव तक हमेशा बढ़त क्रम में जीत हो रही से। बीते चुनाव में घलो जांजगीर चांपा लोकसभा में 1,75,000 वोट ले जीत मिली रही से। ये दरी घलो
बीजेपी लाई जीत मिली। मोदी जी का लहर है और मोदी जी का मुद्दा को लेकर हम लोग चुनाव मैदान पे मतलब हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी की माहौल भी है और सरकार भी बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। चाहे कोई भी चुनाव लड़ी हूँ, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, हर चुनाव में मुझे बढ़ते हुए क्रम में वोट मुझे जनता ने दिया है। जांजगीर चांपा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी गुहाराम अजगलेहा बाहरी प्रत्याशी होई के सवाल पर कहिस के उमन के मुख्यालय लोकसभा क्षेत्र होही। गुहारामा कहिस के 2008 में बिलाईगढ़ में मकान बनाए पर जमीन ले रही न 2004 में सारंगढ़ लोकसभा के सांसद रहीन, तब जांजगीर चांपा के आधा हिस्सा ये विधानसभा में आत रहीस। कांग्रेस के आउटसोर्सिंग के आरोप पर बीजेपी प्रत्याशी गुहाराम अजगलेहा कहिस के कांग्रेस भ्रम फैलाते, बीजेपी कार्यकर्ता मन देश में मोदी सरकार बनाए के ठान ले। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में ही मेरा मुख्यालय होगा और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिलाईगढ़ में मैं मकान बनाने के लिए जमीन खरीद चुका था 2008 में। यदि कोई उसको पता करे तो सब सच्चाई सामने आ सकती है। आप राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में श्री साई मोटर्स के मालिक संजय अग्रवाल की गोली मार के हत्या कर दी गई। आरोपी आरक्षक मुकेश सिन्हा कारोबारी ला गोली मारने के बाद एसएसपी के आगे सरेंडर कर दे। कही थे ना, पुलिस आम लोगन के सुरक्षा पर होते और अपराधी रे जनता के रक्षा करते। फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर जनता क्या करे। राजधानी रायपुर में होए वाकया पुलिस के दामन ला दागदार कर दे। पचपेड़ी नाका इलाका में एक आरक्षक ऑटोमोबाइल कारोबारी संजय अग्रवाल के विवाद के चलत गोली मार के हत्या कर दी, जेकर बाद ले ही इलाका में सनसनी फैले है। दुकान के शोरूम के मालिक थे तो एक आरक्षक ट्रेड आरक्षक जो है मनोज सेन, उसके द्वारा गोली मार के उनको हत्या कर दी गई है। आरक्षक मुकेश सिन्हा विवाद के बाद दिन दहाड़े कारोबारी ला ओकर दफ्तर में गोली मार दी। वारदात के बाद तुरते संजय ला अस्पताल भेजे गिस, फिर इलाज के बेरा ओकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस लाइन में नाई के पद में पदस्थ आरोपी आरक्षक कारोबारी ला गोली मारे के बाद पुलिस में सरेंडर कर दी। देखिए, ये पुलिस वाला था और पुलिस वाले के पास हथियार होता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये गैर इसने फायदा उठाया है। यति घटना के बाद ले शहर के व्यापारी मन में दहशत है, उमन शासन प्रशासन ले अपन सुरक्षा के मांग करत है। ये निश्चित ही हम व्यापारी वर्ग के लिए बहुत चिंताजनक है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वे जो अपराधी तत्व है उन पे ज़्यादा नज़र रखें और सख्ती से कार्रवाई करें। व्यापारियों में भय का माहौल निर्मित हो, उसके पहले आवश्यकता है कि सरकार कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसा माहौल निर्मित करे जिससे स्पष्ट रूप से शहर में दिखाई पड़े कि शहर अपराध मुक्त हो गया है। जिस तरह की घटनाएं व्यापारियों के ऊपर हो रही, कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले 6 महीनों के अंदर आप उठाओ, दूसरी घटना गोली की कांड चल गई। ये एक शहर के लिए बड़ी चिंताजनक वाला मामला है। और भी कुछ सुरक्षा का इंतजाम हमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आए दिन हमारे साथ एक घटना हो रही है, हर व्यापारी के साथ घटना होते जा रही है। राजधानी में अपराध के बढ़त ग्राफ ला काबू करे की जिम्मेदारी जौन खाकी के ऊपर है, वही पुलिस कहूँ ये तरह ले शूट आउट कर ही तो सवाल उठे कि आम जन के सुरक्षा कौन कर ही। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव ला शांतिपूर्ण तरीका ले निपटाए पर बलरामपुर जिला में पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दे है। बलरामपुर जिला के 3 राज्य ले सटे होए के कारण यहाँ बाहरी और नक्सली घलो घुसपैठ करते हैं। पुलिस घुसपैठी मन पर नजर रखे पर सीसीटीवी कैमरा के सहारा ले है। जिला के झारखंड सरहद पर बसे रामानुजगंज में पुलिस पूरा इलाका ला LPR सीसीटीवी कैमरा ले कैद कर ले है। LPR कैमरा की खासियत है कि एमा गाड़ी के नंबर ला आसानी ले स्कैन करके देखे जा सकते है। पुलिस ने बताई कि टेक्नोलॉजी ले मदद मिलत है और सीसीटीवी ला खंगाले ले उमन ला कई अपराध के बारे में जानकारी घलो मिलत है। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, आपराधिक धरपकड़ के लिए हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे रामानुजगंज टाउन के रंगीला चौक में 4 CCTV कैमरा को लगाया गया है।
अंबिकापुर के अस्पताल और निजी दवा दुकान में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी होई के स्थिति अस्पताल प्रबंधन और मरीज मन के परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कुछ इंजेक्शन के बाहर ले खरीदी के संग सप्लाई करत है। उन्हें एजेंसी ला नोटिस जारी करके आने एजेंसी के माध्यम ले दवा खरीदे के बात कहा थे। बता दें कि सरगुजा संभाग के आने ने अस्पताल में एंटी रेबीज की सप्लाई सरकार करते, फिर सरकारी सप्लाई करिए एजेंसी एंटी रेबीज इंजेक्शन की सप्लाई बंद कर दे है। यही कारण है कि ज्यादातर अस्पताल में रेबीज की दवाई नहीं है। सैटरडे से एक्चुअली मार्केट में उपलब्धता नहीं थी, तो हमारे पास भी जो स्टॉकेज था जिसका L1 सेक्शन था वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उससे हम लोगों ने फिर नो ऑब्जेक्शन दिया। मार्केट में भी तलाशा लेकिन मार्केट में नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 100 इंजेक्शन मिले जिसका हमने ऑर्डर कर दिया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के बुड़ेना गांव में 4 लइका ला कुकुर चाप दिस, जेकर बाद लहलुहान हालत में 2 जन लइका ला जिला अस्पताल में इलाज में भर्ती कराए बर पहुंचाई गई। फिर अस्पताल में भारी व्यवस्था देखे पर मिली, जहां कुकुर चाबे के बाद लगाने वाला एंटी रेबीज इंजेक्शन ही नहीं मिली। बड़ी खबर रायपुर ले बताता नापन ला बीजेपी के महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अनिल जैन बैठक लेवत हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी ऊपर चर्चा चलत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी बैठक में हवे। रमन सिंह समेत कई बड़े नेता घलो बैठक में शामिल हैं। तो तस्वीर आपन देखा था पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, प्रवक्ता अशोक बजाज। देखिए कोई 100 दिन का हिसाब नहीं। अभी मैं अभनपुर में कल था, आज धरसीवा में था। मैंने लोगों से पूछा क्यों आपके गांव में विकास के काम हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो 60 दिन से 60 महीने से 60 दिन की तुलना करना ये बेनामी है। ठीक है। संदीप जुड़ गए हमारे संग ज्यादा जानकारी के संग। संदीप, का चर्चा चलत है वहाँ? बिल्कुल तृप्ति, अपन बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की स्थिति यहाँ पर बैठक चलत है। कहा है कि जगह जगह जो है अभी सभा हुई तो स्थिति चुनाव संचालक बनला बुलाए गए हैं। जो अभी भाजपा के वर्तमान विधायक है, प्रत्याशी रही से विधायक के ओमन ला बुलाए गए हैं। पवन साय जो संगठन महामंत्री वो है, तो अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कई जन विधायक प्रत्याशी है। अलावा जो मीडिया सेल है आवास की व्यवस्था करी, परिवहन की व्यवस्था करी, जैन भाजपा प्रभारी बनाए, सबो जन ला बुला के चर्चा चलत है कि कैसे व्यवस्था हुई, कहाँ कहाँ शिविर हुई, तो क्या व्यवस्था हुई, कहाँ नेता मन रुकी, कहाँ एकर मन के जो रणनीति रही चुनाव में। एकर अलावा जो बड़े नेता मन आने वाला है, अमित शाह आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवैया है, जो योजना बनाना है स्थिति यहाँ पर चर्चा चला था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप लोग बता दें कि चर्चा पहले जो प्रदेश प्रभारी अनिल जैन है वो विधायक बन से और संचालक बन से 1-to-1 चर्चा चले लंबा 1.5 घंटा तक जो है एक-एक करके मतलब बात करें तो 6 बजे से जो है विधायक प्रत्याशी और चुनाव मन की जो संचालक है एकर से 1-to-1 चर्चा लंबा समय तक चलते रही से। तो 1.5 घंटा चर्चा के बाद जो अभी जो बैठक शुरू हुई है और डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कई जन यहाँ पर नेता मौजूद है। जी धन्यवाद आपन के संदीप जानकारी पर। तक कोनो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहे भाजपा है। तय बैठक में जम्मू दिग्गज नेता मन सकलाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी हवे, प्रभारी हवे अनिल जैन और लोकसभा चुनाव कैसे जीतना है तिला लेके रणनीति बनेवर शुरू हो गए है। हमार बानी है मरगोठ में आज बरत केश मुला दो विदा। आप देखते रहो IBC 24। जय जोहार।